राम राम। जय जगन्नाथ। कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ के दर्शन जिन लोगों ने किए हैं, आपने देखा होगा जो भगवान का विग्रह स्वरूप है उसमें उनके हाथ पांव दिखाई नहीं देते। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे भी एक छोटी सी कथा आती है। भगवान कृष्ण द्वारका में निवास करते थे। एक दिन बलराम जी की माता रोहिणी द्वारका में पधारी तो जो भगवान कृष्ण की पटरानियां थी उन सब ने कहा कि जब भी प्रभु रात को सोते हैं तकिया गीला होता है और हमेशा अपने बाल रूप को याद करते रहते हैं, राधा रानी को याद करते हैं और वृंदावन को याद करते हैं, अपने बाल सखाओं का नाम लेते हैं, उनकी आंखों से निरंतर आंसू बहते रहते हैं और तकिए भीग जाते हैं। आज आप हमें बताइए कि वृंदावन में ऐसा क्या था जो हमारे प्रभु उसको भूल नहीं पा रहे। तब माँ रोहिणी ने कहा, मैं तुम्हें ऐसे नहीं बता सकती, बस तभी बताऊंगी कि कान्हा सुनने ना पाए। उन्होंने कहा ठीक है। तो कान्हा जी की जो बहन थी सुभद्रा, उसने कहा ठीक है माँ, आप सुनाइए, मैं द्वार पर खड़ी होती हूँ, अगर कान्हा इधर आएगा तो मैं आपको संकेत कर दूंगी, आप कथा को बंद कर देना। उन्होंने कहा ठीक है। तो हुआ क्या, जब वृंदावन की कथा आरंभ हुई, कान्हा जी के बाल रूप का वर्णन होने लगा, सुभद्रा जी इतनी मग्न हो गई, कब उनके पास आके कृष्ण जी और बलराम जी खड़े हो गए उनको कुछ नहीं पता। भगवान कृष्ण इतना खो गए वृंदावन की बातें सुनकर, राधा रानी की बातें सुनकर, कि उनका शरीर पिघलने लगा, उनके हाथ पैर पिघलने लगे। इतने में नारद जी ने प्रवेश किया। उन्होंने कहा क्या कर रहे हो, बंद करो ये कथा, अगर ऐसा हुआ तो भगवान का पूरा शरीर ही पिघल जाएगा। तब सबको अपनी गलती का एहसास हुआ। जो भगवान के हाथ और पैर पिघले थे, तीनों भाई बहनों का यही हाल था, वही तीनों भाई बहन श्री जगन्नाथ जी में विराजमान है। जो लोग जगन्नाथ गए हैं मेरे भाई बहन, अगर सच्चे मन से आप जाएंगे, वहाँ के पुजारियों से बात करेंगे, तो आपको ज्ञात होगा कि भगवान जगन्नाथ जी के भीतर 12 वर्ष के पश्चात जब वो मूर्ति बदली जाती है, तब उनके अंदर हृदय है जो धक धक करता है, उसको भी बदला जाता है। जो पुजारी वहाँ भोग लगाने जाते हैं वो आँखों पर पट्टी बांध कर जाते हैं, मुंह पर पट्टी बांध कर जाते हैं, इसलिए कि जो भगवान को महाप्रसाद चढ़ रहा है उसको सूंघने से ही उनके मुख में पानी ना आ जाए। अगर पानी आ जाएगा तो वो प्रसाद जूठा हो जाएगा। और सबसे बड़ा नियम है जो वहाँ प्रसाद आप भूमि पर बैठकर ही पा सकते हैं, किसी कुर्सी पर बैठकर नहीं। चाहे वो केले के पत्ते में हो, चाहे मिट्टी की हांडी में हो, चाहे जैसे भी मिलेगा, आपको भूमि पर बैठकर ही प्रसाद ग्रहण करना पड़ेगा। और उस प्रसाद का एक कण भी आप जूठा नहीं छोड़ सकते। कहते हैं अगर आप महाप्रसाद को जूठा छोड़ोगे तो वो प्रसाद खाने देवता आते हैं, अगर देवता आपकी जूठन खाएंगे तो आपको भी पाप लगेगा। इसलिए जगन्नाथपुरी में जब जाएं, वहाँ का महाप्रसाद अवश्य ग्रहण करें, तभी ही आपका जीवन सफल होगा। प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय जगन्नाथ।